हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मनी हाइस्ट सीजन 5 को। इससे पहले अगर आपने पिछले 4 सीजन्स के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा हो तो उन्हें जरूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। तो बिना देर किए चलते हैं सीजन 5 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीजन 5 की शुरुआत होती है जहाँ एलिसिया प्रोफेसर के खुफिया अड्डे पर पहुंच गई थी और दूसरी तरफ रकेल बैंक ऑफ स्पेन में पहुंच चुकी है। एलिसिया प्रोफेसर पर गन धरती है जहाँ प्रोफेसर उसकी गन छीनने की कोशिश करता है, पर वो उसमें नाकामयाब होता है। एलिसिया प्रोफेसर को बताती है कि तुम्हें मारने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो इससे अच्छा तुम मुझे तुम्हारा सब प्लान बता दो। फिर यहाँ से हम कहानी डायरेक्टली फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ बर्लिन अपने बेटे राफेल से मिलता है। वहाँ से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ बर्लिन राफेल को अपने गर्लफ्रेंड से मिलाता है। बर्लिन फिर राफेल से अपने मेन मुद्दे पर बात करता है। वो राफेल से कहता है कि तुम अब हमारे साथ काम करोगे, हमें मदद करोगे एक चोरी में। ये सुनकर राफेल काफी शॉक हो जाता है और वो बर्लिन को कहता है कि वो उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी में खुश है जिसे हैकिंग भी आती है। राफेल बर्लिन से कहता है कि वो ऐसे घिनौने काम में बर्लिन की मदद नहीं करेगा, जिससे बर्लिन कहता है कि तुम्हें मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस लिए बनाया, इसी के लिए ताकि तुम मेरे काम आ सको। जहां उन दोनों में काफी बहस होती है और राफेल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में प्रोफेसर रकेल को प्लान के बारे में समझा रहा था कि अगर उनका कोई साथी पकड़ा जाता है और उसे वो छुड़ाकर सब पुलिस वालों के सामने से बैंक में पहुंचा देंगे तो पुलिस वालों की बहुत बेइज्जती होगी कि वो फिर रॉबर्स को तुरंत मारना चाहेंगे। तो प्रोफेसर बताता है कि वो अपना आखिरी हथियार निकालेंगे, यानी कि आर्मी को। फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ टेंट में तमायो आर्मी से अंदर हमला करने की तैयारी करने कहता है, जहाँ एंजल तमायो को कहता है कि ये मामला देश का अंतर्गत मामला है, आर्मी को वहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। तमायो वहाँ किसी की भी बात नहीं मानता और वो मेजर सगास्टा को कॉल करता है और उसे वो ऑर्डर फॉलो करने बोलता है। सगास्टा उसकी बात मान लेता है और वो कहता है कि वो अंदर बैंक ऑफ स्पेन में जाएगा, लेकिन वो भी अपने चुने हुए टीम के साथ जो कि उस मिशन के लिए परफेक्ट होती है। यहाँ से फिर फ्लैशबैक में प्रोफेसर रकेल को बताता है कि पुलिस अगर नाकामयाब होती है तो वो लोग आर्मी को बुलाएंगे जो बैंक के अंदर सबको मार देंगे, बल्कि हॉस्टेजेस को भी, क्योंकि हॉस्टेजेस को मारना उनके लिए कोई बड़ा पाप नहीं था। यहाँ से प्रेजेंट में रकेल बैंक ऑफ स्पेन में लीड करने लगती है, जो पलेरोमो को पूछती है कि अब तक कितना सोना पिघल चुका है। पलेरोमो उसे बताता है कि अब तक 59 टन सोना पिघल चुका है। तो रकेल उसे मशीन बंद करने बोलती है, जहाँ टोक्यो बताती है कि अभी भी 31 टन सोना बाकी है। रकेल उन्हें बताती है कि सोना पिघलाने से ज्यादा अब यहाँ से निकलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाहर हेलीकॉप्टर के पीछे पुलिस लगी पड़ी थी, वही हेलीकॉप्टर जिसमें रकेल को बैंक ऑफ स्पेन में छोड़ा था, जिसे मार्सिलिया उड़ा रहा था। टेंट में तमायो ऑर्डर्स देता है कि जहाँ पर भी वो हेलीकॉप्टर लैंड होगा वही उसे हम पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हम बैंक में आर्थुरो को देखते हैं, जिसे मनेलिया ने पैर पर गोली मारी होती है क्योंकि वो मोनिका को मारने वाला होता है। फिर हेलसिंकी उसका घाव ठीक करने उसे वहाँ से ले जाता है। वहाँ मोनिका और मनेलिया में थोड़ी बहस हो जाती है कि तुमने आर्थुरो पर गोली क्यों चलाई, जहाँ फिर डेनवर और मोनिका झगड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ पलेरोमो सोना पिघलाने की जगह जाता है और बोगोता से मिलता है और वो उसे बताता है कि लेजिबियन बैंक में आ गई है, जिसके चलते हम पे अब किसी भी वक्त हमला हो सकता है, जिसे हम रोक नहीं पाएंगे, तो हमें काम को रोकना होगा। तब बोगोता गुस्सा होकर उसे कहता है कि हम लोग पल भर में प्लान चेंज कर रहे हैं, जिस वजह से काफी जाने जा रही है। फिर उन दोनों में वहाँ काफी बहस होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि रकेल प्रोफेसर से बात करने के लिए कॉल करती है, पर प्रोफेसर उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि प्रोफेसर को एलिसिया ने चेयर पर चेन से बांध दिया था। जहां एलिसिया प्रोफेसर से कई सारे सवाल करती है कि रकेल बैंक ऑफ स्पेन में कैसे घुसी, तुम्हारे साथी बाहर कैसे निकलेंगे और तुम सोना कैसे निकालोगे, पर प्रोफेसर अपना मुंह नहीं खोलता, जिसके जवाब में एलिसिया प्रोफेसर के पैर में गोली चला देती है ताकि प्रोफेसर डर के मारे सब कुछ बता दे। फिर यहाँ प्रोफेसर एलिसिया को झूठ मूठ की कहानी बनाकर बताता है कि वो लोग सोने को पिघलाकर उसके छोटे दाने बनाकर उसे गटर के रास्ते से निकालने वाले होते हैं। एलिसिया उसके इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। वो उसे बताती है कि अंडरग्राउंड गटर के रास्तों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है, तो उसे वो अब सब सच सच बता दे। गुस्से में आकर एलिसिया प्रोफेसर को उसी के अड्डे के पास एक बड़े नाले के ऊपर ले जाती है और उसे वो बार बार पूछती है कि किस रास्ते तुम सोना निकालने वाले हो। फिर भी प्रोफेसर उसे कुछ नहीं बताता। एलिसिया फिर प्रोफेसर को चेन से बांधकर नीचे धक्का देकर लटका देती है। एलिसिया प्रोफेसर पे गन तान के कहती है कि शायद अब तुम्हें मेरी बात समझ
आएगी। प्रोफेसर उसे कहता है कि उनका प्लान उसके मरने के बाद भी फेल नहीं हो सकता, तो वो उसे कहता है कि सोचो मत और गोली मार दो। फिर एलिसिया काफी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ टेंट में तमायो सभी से कहता है कि मरियो के बारे में पता चलने पर उनका डंका सभी तरफ बच जाएगा, तो या तो वो सभी उस गलती को आपस में बांट ले या तो किसी एक के ऊपर सारे इल्जाम डाल दे। तो तमायो एलिसिया को पॉइंट करता है, जिसे लगता है कि एलिसिया प्रोफेसर से मिल गई है, पर एंजल उसे बताता है कि वो लोग बिना सबूत के कुछ साबित नहीं कर सकते। तो तमायो कहता है कि सबूत बनाए भी जा सकते हैं। तो तमायो एलिसिया का नकली ट्रैकिंग सिग्नल बनाने को बोलता है और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देता है, जिससे ऐसा लगे कि प्रोफेसर के गैंग ने उसे वो भेजे हो, जिससे ये साबित हो जाएगा कि एलिसिया प्रोफेसर के साथ काम करती थी। दूसरी तरफ वो हेलीकॉप्टर एक फार्म में लैंड करता है जहाँ पुलिस पहुंच जाती है। उस फार्म में दो इंसान मौजूद होते हैं जो प्रोफेसर के ही साथी होते हैं। वो मार्सिल को छिपाकर फार्म में अपना काम करने लग जाते हैं। पुलिस पूरी फार्म की तलाशी लेती है और हेलीकॉप्टर की भी, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। तो पुलिस उन दो आदमियों से पूछताछ करती है, पर वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। उनमें से एक ओल्ड एज का आदमी पुलिस को गुमराह करने के लिए बोलता है, तुम्हारे ऑफिसर ने हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करके मेरा नुकसान कर दिया है, उसे उस नुकसान का कौन पैसा देगा। पर पुलिस उसके बातों पर ध्यान नहीं देती। पुलिस उनसे फिर उस हेलीकॉप्टर से गायब हुए इंसान के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि एक ही आदमी था। फिर भी वो ओल्ड एज वाला आदमी अपने साथी से पूछता है कि कितने लोग थे, तो वो बोलता है कि एक ही आदमी था जो एक कार में चला गया। तो पुलिस उनसे उस कार के बारे में पूछती है, तो वो उस वॉल्वो के बारे में बताते हैं जिससे सीजन 4 में लेस्बियन को कोर्ट से लाया गया था। तो पुलिस उस रेड कलर के वॉल्वो के पीछे लग जाते हैं। उस वॉल्वो को पकड़ने के बाद उसमें से प्रोफेसर ने किडनैप किया हुआ आदमी निकलता है, जहाँ पुलिस फिर से बेवकूफ बन जाती है और दूसरी तरफ से मार्सिल और उसके साथी उस फार्म से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रकेल प्रोफेसर को कांटेक्ट करती है, जहाँ प्रोफेसर उन सबको बताता है कि वो अब पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। तो प्रोफेसर सबको लास्ट में सबके नाम लेके सॉरी बोलता है और तभी एलिसिया कॉल कट कर देती है। बैंक के बाहर मिलिट्री हमें अंदर आते नजर आती है, जिसे देखकर सभी रॉबर्स शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे एपिसोड 1 एंड होता है। तो एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी रॉबर्स अपनी गन्स और मास्क एक बैग में जमा करते हैं। तभी हम बोगोता को गांधिया को लाते देखते हैं। जी हाँ, गांधिया, ये अभी तक जिंदा होता है, जो हमें पिछले सीजन में लगा था कि वो मारा गया है, पर वो अभी भी जिंदा था। आगे फिर टोक्यो, रकेल और मोनिका हॉस्टेजेस के साथ बिना हथियार के एक व्हाइट फ्लैग लेके बाहर जाते हैं, जो तमायो से बात करके शांति की मांग करते हैं। तमायो को रकेल कुछ दिखाती है कि तभी पुलिस वाले उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। रकेल उन्हें कहती है कि उन्हें वहां खड़े होने का मतलब पता है, तो वो लोग गन्स नीचे कर ले। रकेल फिर अंदर पलेरमो को वीडियो कॉल करके तमायो को गांधिया की हालत दिखाती है। फिर रकेल तमायो से डॉक्टर की मांग करती है, जो अंदर आके गांधिया को ठीक करेगा। तमायो फिर हंसकर रकेल को बताता है कि मैं अगर डॉक्टर भेजूंगा तो मुझे अंदर आर्मी भेजने में 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, जिससे तुम लोगों को काफी टाइम मिल जाएगा, इसलिए तुमने ये चाल चली। तो वो रकेल को बोलता है कि उससे अच्छा तुम गांधिया को हमारे हवाले कर दो, हम उसका इलाज करेंगे। तो यहाँ रकेल बोलती है कि उससे उनका क्या फायदा होगा। तमायो बताता है कि अगर गांधिया को तुम बाहर छोड़ते हो तो शायद उसका इलाज करके और उससे पूछताछ करके तुम्हें 1 घंटा मिल जाएगा। रकेल फिर उसके इस ऑफर को मान जाती है। तमायो से बात करते वक्त रकेल को पता चलता है कि प्रोफेसर पकड़ा गया है, लेकिन वो एलिसिया के कब्जे में है और पुलिस वालों को अभी तक ये बात पता नहीं है, जिससे अब उन्हें श्योर हो जाता है कि प्रोफेसर के फिर से प्लान में आने के चांसेस बढ़ गए थे। इसी दौरान वहाँ अंदर बैंक में गांधिया बोगोता को उकसाने लगता है कि उसने नायरोबी को कैसे मार दिया। उस गुस्से में बोगोता गांधिया को मारने लगता है। सभी उसे समझाते हैं, लेकिन बोगोता किसी की भी नहीं सुनता। फिर बाहर से बातचीत खत्म होने के बाद होस्टेजेस और सभी रॉबर्स अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि बोगोता गांधिया को मार रहा है। तभी रकेल उसे रोकने के लिए बोलती है, क्योंकि उन्हें गांधिया को बाहर भेजना था। फिर टोक्यो बोगोता से बात करके उसे रोक देती है। तभी गांधिया टोक्यो को टारगेट करता है और उसे उकसाता है। तो
टोक्यो भी उसे बहुत पीट देती है। इन सारे चक्कर में सबका ध्यान गांधिया पर होता है। पीछे आर्तुरो और हॉस्टेजेस रॉबर्स की गन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट उठा लेते हैं। उन हॉस्टेजेस पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी आर्तुरो रॉबर्स पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें 2 हॉस्टेजेस और डेनवर घायल हो जाते हैं। तभी पलेर्मो हेलसिंकी को अलर्ट कर देता है कि हॉस्टेजेस भाग गए हैं और डेनवर के हाथ पर गोली लगी है। फिर सभी रॉबर्स उनके पीछे लग जाते हैं। गवर्नर का प्लान होता है कि वो लोग एक सेफ वॉल्ट में जाएंगे जो स्टील से बनी हो, जहां वो सारे छिप सके, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अगर आर्मी अंदर आ जाती है तो वो हॉस्टेजेस को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो सारे एक सेफ वॉल्ट की तरफ भागने लगते हैं। बाहर टेंट में तमायो मेजर सगास्टा को हमले के ऑर्डर्स देता है, पर वो तमायो से कहता है कि उसे जंग जीतने वाले चाहिए, ना कि जिंदगी बचाने वाले। तो वो बाहर ऑलरेडी अपनी टीम बुला लेता है, जैसे तमायो एग्री हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हॉस्टेजेस उस सेफ वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, पर वो बाहर से लॉक होता है। उसे तोड़कर वो अंदर चले जाते हैं, जहां काफी गन फायरिंग होती है। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि रॉबर्स ने एग्जिट को बॉम्ब से बंद कर दिया है। उन्हें अब बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं थे। तभी आर्तुरो को कुछ दिखता है। वो रूम होता है पूरे वेपन से भरा, जहां रॉबर्स ने अपने सारे वेपन्स रखे होते हैं, जिसे देखकर आर्तुरो गवर्नर से कहता है कि इन हथियारों से सभी रॉबर्स की मैयत निकलेगी। दूसरी तरफ एलिसिया एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो प्रोफेसर को बोलती है कि बताओ तुम्हें किसने अरेस्ट किया है। तो वो बता देता है कि तभी प्रोफेसर स्क्रीन पे देखता है कि मार्सिल उसके खुफिया अड्डे पर आ रहा है। प्रोफेसर एलिसिया को गुमराह करने के लिए उससे बातों में फंसा देता है, पर फिर भी एलिसिया को पता चल ही जाता है कि कोई तो वहाँ आ रहा है। तो प्रोफेसर वहाँ चिल्लाने लगता है, जिसके चलते एलिसिया प्रोफेसर को बेहोशी का इंजेक्शन देके खुद छिप जाती है। वहाँ बैंक में आर्तुरो पागल हो जाता है, जो रॉबर्स पर लगातार गन फायरिंग करने लगता है, वो भी अलग अलग वेपन्स लेके। गवर्नर उसे काफी समझाता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे वजह से हम सारे मारे जाएंगे। आर्तुरो किसी की भी बात नहीं सुनता। खुफिया अड्डे पर मार्सिल और वो ओल्ड एज वाला आदमी पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर कोई तो है। वो ढूंढते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता। वो फिर बेड पर प्रोफेसर को देखते हैं, जिन्हें लगता है कि प्रोफेसर सो रहा है कि तभी एलिसिया मार्सिल पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और वो ओल्ड एज आदमी को बंदी बना लेती है। बैंक के हॉल में मोनिका और बोगोता गांधिया को बांध के उस पे नजर टिकाए होते हैं। बाहर तमायो आर्मी को अंदर जाने के ऑर्डर्स दे देता है। आर्मी तेजी से अंदर आने लगती है। तभी रकेल बोगोता को गांधिया को बाहर छोड़ने के ऑर्डर्स देती है, ताकि उन्हें वक्त मिल जाए और आर्मी अंदर आने से रुक जाए। बोगोता गांधिया को बेहोशी की गैस उस पे लगाकर उसे बाहर भेज देता है, जहां गांधिया बाहर जाते ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आर्तुरो डेनवर को उकसाता है कि आज भी मोनिका उसे चाहती है और कैसे उसने मोनिका के साथ वक्त बिताया और वो बच्चा डेनवर का नहीं बल्कि उसका है। ये सब बातें मोनिका सुन रही थी। वो एसी डक के थ्रू आर्तुरो को मारने आती है। इतना कहते ही डेनवर गुस्से में गोलियां चलाने लगता है। तभी आर्तुरो फ्लेमिंग गन लेके वहाँ फायर करता है। मनेलिया डेनवर को बहुत समझाती है। रॉबर के पास वक्त कम होता है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि उन्हें हॉस्टेजेस को जल्द से पकड़ना होगा। इसलिए वो अटैक करने जाते हैं कि तभी आर्तुरो एक छोटे जेसीबी की मदद से उन पर अटैक करने लगता है। पीछे से एसी डक से मोनिका आके आर्तुरो पर गोली चला देती है और यहाँ पे एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी हॉस्टेजेस पकड़े गए थे और आर्तुरो मरने के कगार पर था। सभी रॉबर्स आर्तुरो को जिंदा करने के लिए ट्राई करते हैं, जहां मोनिका कहती है कि हम इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तभी पलेर्मो उसे कहता है कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली है और अब मैं ही उसे मार डालता हूँ। रकेल पलेर्मो को कहती है कि हम आर्तुरो को बाहर भेजेंगे और क्यों भेजेंगे ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। फिर आगे आर्तुरो को हॉस्टेजेस के साथ बाहर भेज दिया जाता है। टेंट में सभी हॉस्टेजेस को पूछताछ के लिए लाया जाता है। गवर्नर के हथकड़ी में माइक छिपाया जाता है। तो ये प्लान होता है रकेल का उन्हें बाहर भेजने का, और वो माइक आगे कैसे काम करेगा ये हमें एक सस्पेंस के साथ पता चल ही जाएगा। तो आगे पूछताछ के लिए तमायो उन सभी की तलाशी लेने बोलता है। वो कहता है कि अच्छे से तलाशी लेना, क्या पता इनके दांत में ही माइक फिट किया हो। तमायो फिर पूछताछ शुरू करता है और गवर्नर से पूछता
पूछता है कि आर्थुरो के साथ अंदर क्या हुआ। गवर्नर बताता है कि वो लोग हॉस्टेजेस के साथ सेफ वॉल्ट में जा रहे थे, जहां आर्थुरो ने वेपन्स देख के उन पे फायरिंग की और सबकी जान खतरे में डाली। तो रॉबर्स ने भी उसके जवाब में फायरिंग की और उसी बीच आर्थुरो मारा गया और फिर भी रॉबर्स ने उसे बचाया। फिर तमायो कहता है कि आर्थुरो मरी जाए ताकि हम रॉबर्स पर ही इल्जाम लगा सके और अंदर घायल हुए 2 हॉस्टेजेस का इल्जाम भी हम रॉबर्स पर ही लगा देंगे ताकि हम आर्मी को फौरन अंदर भेज के सभी को मार देंगे। और तमायो की ये सब बातें उस हथकड़ी में रिकॉर्ड हो रही थी। बैंक में आर्थुरो पर गोलियां चलाने के बाद मोनिका काफी डर गई थी। उसे फिर मनेलिया आके काफी समझाती है। फिर कहानी यहाँ से बर्लिन के प्लान पर फोकस होती है, जहाँ वो राफेल को मार्सिल और बोगोता से मिलाता है। सब राफेल को प्लान समझाते हैं कि वो लोग म्यूजियम से 16 किलो के वाइकिंग के जमाने के सोने के बर्तन चुराने वाले होते हैं, जिनके पास पहले से ही उन बर्तनों के हुबहू दिखने वाले पीतल के बर्तन की ऑलरेडी कॉपी थी, जो डैनिश नेशनल हेरिटेज सिक्योरिटी रूम में होते हैं। जहां बर्लिन की गर्लफ्रेंड बताती है कि ठीक 3 दिन बाद वो वहां परफॉर्म करने वाली होती है, जहां वो राफेल को बताती है कि अब तुम समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या कहना है। फिर बर्लिन उसे उनके पूरे प्लान के बारे में बताता है। आगे फिर कहानी प्रेजेंट में खुफिया अड्डे पर जाती है, जहाँ एलिसिया ने प्रोफेसर और उसके साथियों को बंदी बना लिया था। एलिसिया प्रोफेसर से कहती है कि तुम मुझे सारी जानकारी दे दो, मैं एक कॉल करके सब रोक दूंगी। आगे तमायो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, जहाँ वो एलिसिया के ऊपर आरोप लगाता है और प्रेस में एलिसिया के खिलाफ झूठे सबूत बनाकर उन्हें सबको दिखाता है। वो प्रेस में बताता है कि एलिसिया प्रोफेसर के साथ मिली हुई है, जो उन्हें सारी जानकारी पहुंचाती थी। ये सब एलिसिया देख रही होती है। प्रोफेसर एलिसिया को बताता है कि अब तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तुम्हें अब कोई बचा नहीं सकता। वो एलिसिया से कहता है कि पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ झूठे सबूत बनाए हैं और उसने अगर प्रोफेसर के टीम को पकड़वाया तो वो कहेंगे कि एलिसिया ने उन्हें भी धोखा दे दिया। अब वो सबको सच बता भी दे तो कोई उस पे यकीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ रॉबर्स वेपन्स को लेके तैयार थे, क्योंकि आर्मी किसी भी वक्त वहां अटैक कर सकती थी। वहां खुफिया अड्डे पर एलिसिया एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जहां उसे पेट में काफी पेन होने लगता है। तो प्रोफेसर उसे उसके हाथ खोलने के लिए कहता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, पर एलिसिया बोलती है कि मैंने अगर तुम्हारे हाथ खोल दिए तुम मुझे मार दोगे। एलिसिया को काफी पेन होने लगता है। तमायो की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो लौटता है और टेंट में से सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है। अब मेजर सगास्टा सभी को अपने अंदर जाने के प्लान के बारे में बताता है, जहां गांधिया उन्हें बताता है कि वो लोग मेन एंट्रेंस की जगह रूफटॉप से जाएंगे, जहां कोई ध्यान नहीं देता। तभी एंजल तमायो से कहता है कि वो एक हिस्टोरिक रूफटॉप है जो वहाँ कई सालों से है, उसे हम बॉम्ब से नहीं उड़ा सकते और तुमने एक निर्दोष को झूठे सबूत बनाकर उसे जेल भेज दिया। पर तमायो वहाँ गुस्सा होकर एंजल को बताता है कि देश की सुरक्षा एक आदमी से बड़ी है। एंजल की बातों को इग्नोर करके तमायो प्लान के मुताबिक जाने के ऑर्डर्स देता है। वहाँ दूसरी तरफ एलिसिया का दर्द बहुत बढ़ रहा था। प्रोफेसर के बार बार कहने पर वो उसके हाथ खोल देती है। अब प्रोफेसर एलिसिया की फूड डिलीवरी करता है, जहां एलिसिया एक लड़की को जन्म देती है। आगे हम देखते हैं कि बैंक में पलेरमो सबको प्लान बताता है कि कैसे उन्हें अटैक करना है। पलेरमो 3 लोगों को चुनता है जिन्हें वो बताता है कि तुम पर सबसे ज्यादा जोखिम होगी, जिनमें टोक्यो, डेनवर और मनेलिया हाथ ऊपर करते हैं उस जोखिम भरे स्पॉट पे जाने के लिए। फिर पलेरमो प्लान को स्टार्ट करने के लिए सबको बोलता है। आगे आर्मी वाले बैंक पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ से जहाँ कोई रॉबर उन्हें देख नहीं सकता। तभी पलेरमो को समझ आता है और वो सबको बताता है कि आर्मी वाले छत से हमला करने वाले हैं, क्योंकि वो सब लोग बैक साइड खिड़की एसी डक्ट्स में हमला करने के लिए तैयार होते हैं। हेलसिंकी ऊपर अटैक के लिए बोरिया लगा रहा होता है और आर्मी रूफटॉप पे छत को उड़ाने के लिए बम लगा के वो अंदर घुसने के लिए छत को उड़ा देते हैं। और ये सब प्रोफेसर अपने स्क्रीन पर देख रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें हेलसिंकी को दिखाते हैं, जो अटैक के लिए बोरिया की दीवार कर रहा था कि तभी छत से ब्लास्ट हो जाता है। पलेरमो ब्लास्ट सुन के हेलसिंकी से बात करता है कि वो ठीक है कि नहीं, और उसे वो वहाँ से फौरन बाहर निकलने बोलता है। पर हेलसिंकी बताता है कि ब्लास्ट के चलते उसका पैर 2 टन के पिलर के नीचे दब गया है। आगे प्रोफेसर सबको ज्वाइन करता है और वहाँ के हालात के बारे में पूछता है। फिर वो सबको अपनी पोजीशन पूछता है, जहाँ टोक्यो और बाकी लोग छत
पर जा रहे होते हैं, पर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि तुम ऊपर गए तो तुम स्नाइपर से मारे जाओगे। तब प्रोफेसर उन्हें बताता है कि उन्हें आर्मी पर पीछे से हमला करना होगा। ऊपर पलेर्मो, रियो और बोगोता हेलसिंकी को बचाने पहुंच जाते हैं और आर्मी पर वो अटैक कर देते हैं। आगे प्रोफेसर टोक्यो को बताता है कि सारे हॉस्टेजेस को ऊपर छत पर लेके आओ और उन हॉस्टेजेस में घुल मिल के चिपके से पैर में गन्स की बैग बांधकर उस छत से नीचे अटैक करो, जिससे स्नाइपर्स कुछ समझ नहीं पाएंगे और वो हॉस्टेजेस होने के चलते गोलियां भी नहीं चलाएंगे। ऊपर पलेर्मो ने आर्मी पर मिसाइल अटैक करके उन्हें घायल कर दिया था और वो हेलसिंकी को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ बर्लिन और वो सब चोरी करने म्यूजियम पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बर्लिन के गर्लफ्रेंड का पियानो कॉन्सर्ट होता है। फिर आगे बर्लिन और राफेल उस लॉकर के पास जाते हैं जहां एक गार्ड तैनात होता है। बर्लिन के कहने पर मार्सिल उस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर बर्लिन और राफेल लॉकर रूम में पहुंच जाते हैं। राफेल अपने हैकिंग नॉलेज से उस सिस्टम को हैक कर लेता है और वो लोग $15 मिलियन के सोने के बर्तन को चोरी करके वहां से निकल जाते हैं। बर्लिन अपने बेटे को लेसन देने के लिए चोरी किए सामान को लेक में फेंक देता है, जिससे उसे पता चले कि वो भी उनमें से एक है। आगे वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं। राफेल को अभी भी वो चोरी दिमाग में थी कि उसके पिता ने चोरी किए बर्तन एक पल में पानी में फेंक दिए, तो चोरी करने का क्या मतलब। आगे फिर वो लोग शहर से बाहर निकलते हैं एक बोट के मदद से। बर्लिन अपने गर्लफ्रेंड को ब्रिज के नीचे से बैग निकालने बोलता है, जिसे बोगोता उस लेक से वहां से तैर के लेके आया था। यह देख राफेल शॉक हो जाता है, जहां बर्लिन उसे देखकर हंसने लगता है। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आ जाती है। पलेर्मो हेलसिंकी के पैर पर पट्टी बांध देता है। हेलसिंकी को काफी दर्द हो रहा था। वो उसका पैर काटने को बोलता है, पर पलेर्मो उसे मना कर देता है। वो फिर उस पिलर को हटाने का प्लान करते हैं। फिर रियो की नजर एक बीम पर पड़ती है जिससे उस पिलर को हटाया जा सकता था, तो वो लोग वहाँ स्मोक बॉम्ब फेंक के क्रॉस फायर करने लगते हैं ताकि रियो और बोगोता वो बीम ला सके। रियो और बोगोता वो बीम लेके आते हैं और उसके मदद से वो उस पिलर को उठा के हेलसिंकी को बाहर निकाल लेते हैं और उसे एक सेफ जगह लेके जाते हैं। दूसरी तरफ टेंट में तमायो को प्रोफेसर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारी कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, जिसे प्रोफेसर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें तमायो कह रहा था कि वो आर्थुरो को खुद मारकर सारा इल्जाम रॉबर्स पर डाल देगा और झूठी खबर फैला देगा कि 2 हॉस्टेजेस को आर्थुरो ने नहीं बल्कि रॉबर्स ने ही उनको घायल कर दिया है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तमायो प्रोफेसर से कहता है कि उसे क्या चाहिए। प्रोफेसर बोलता है कि तुम ये जंग रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग मीडिया को दे दूंगा। ये सुनकर तमायो स्टैंड बाय पर खड़े पुलिस जो सामने से अटैक करने वाले थे उन्हें रोक देता है। प्रोफेसर की ये बातचीत एलिसिया सुन रही थी, जिसे अब लगने लगता है कि प्रोफेसर सच में उसकी मदद कर रहा है। बैंक में आर्मी रॉबर्स की तरफ आगे बढ़ने लगती है। हालांकि वो रॉबर्स की चाल होती है कि उन्हें सेंटर में फंसाना। तभी पलेर्मो के ऑर्डर्स पर डेनवर, टोक्यो और मनेलिया ऊपर छत से नीचे आकर आर्मी वालों पे पीछे से फायरिंग करने लगते हैं और आर्मी वालों को वो सब चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब मेजर सगास्ता तमायो को कॉल करके दूसरी टीम अंदर भेजने बोलता है, पर वो उसे मना कर देता है। यहाँ फिर आर्मी वाले दिमाग लगाकर चालाकी से ग्रेनेड फेंककर सबको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक वॉल्ट में बोगोता, पलेर्मो, रियो, रकेल और मोनिका को वहाँ फंसा देते हैं। अब बाहर डेनवर, टोक्यो और मनीलिया रह जाते हैं, जिन पे आर्मी वाले फायरिंग करने लगते हैं, जिनसे बचकर वो तीनों किचन में छिप जाते हैं। अब सारे आर्मी वाले किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहां गांडिया टोक्यो को आवाज लगाता है, जहां टोक्यो थोड़ी घबरा जाती है और यहाँ पे एपिसोड 4 एंड हो जाता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है टोक्यो के फ्लैशबैक स्टोरी से कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड मारा गया और कैसे पुलिस उसके पीछे लग गई थी, और उसके बाद कैसे प्रोफेसर ने टोक्यो को ढूंढा और उसे अपने टीम में शामिल किया। तो आगे हम प्रेजेंट में देखते हैं कि गांडिया और आर्मी वाले किचन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ टोक्यो उन पे गन फायरिंग करती है, जिसके जवाब में आर्मी वाले भी उन पे लगातार फायरिंग करते हैं। टोक्यो डेनवर से कहती है कि उन्हें दरवाजा पैक करना होगा। फिर मनीलिया की नजर किचन के एक बड़े स्टील प्लेट पर पड़ती है, जिसे वो लोग हटाकर दरवाजे के पास लगा देते हैं। दूसरी तरफ रियो उस वॉल्ट को हैक करके खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो ओपन करने के लिए 1 घंटा लगने वाला था।
इसलिए रकेल गैस कटर से उस वॉल को तोड़ने के लिए कहती है। वही बाहर आर्मी वाले प्लान करते हैं कि साइड के वॉल से वो एक छेद करेंगे और वहां से एक रास्ता बनाएंगे जिससे पीछे से आकर वो टोक्यो, डेनवर और मनीलिया पर हमला कर सके। फिर प्रोफेसर टोक्यो को बोलता है कि गांधिया की दुखती नस दबाओ। टोक्यो गांधिया को उकसाने लगती है और उसके फैमिली के बारे में बोलने लगती है, जिससे गुस्सा होकर गांधिया कुछ गलत कदम उठाए और ऐसा ही होता है। गांधिया गुस्सा होकर किचन में ग्रेनेड फेंक देता है। टोक्यो तुरंत वो ग्रेनेड गिरने से पहले उसे कैच कर लेती है और वही ग्रेनेड वो बाहर फेंक देती है, जिसके चलते आर्मी का एक मेंबर मारा जाता है और बाकी सब घायल हो जाते हैं। ये मेजर सगास्ता के प्लान में नहीं था। आर्मी की एक मेंबर गांधिया को उसके इस हरकत की वजह से उसे बहुत पीट देती है और सगास्ता गांधिया को बोलता है कि अब मेरे ऑर्डर्स तुमने नहीं माने तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वहाँ अंदर बोगोता गैस कटर लेके आ गया था। वो जल्दी उस वॉल्ट को कटर से तोड़ने में लग जाते हैं और दूसरी तरफ मोनिका हेलसिंकी के गांव को ठीक करने में लगी हुई थी और रियो एक बड़ा ड्रिल लेके किचन के नीचे वाले रूम में जाता है, जहां से वो ड्रिल करना स्टार्ट कर देता है जिससे टोक्यो, डेनवर और मनीलिया को निकाला जा सके। आगे प्रोफेसर से बात करते वक्त उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है, जहां रकेल प्रोफेसर से पूछती है कि ये आवाज कैसी है। तो प्रोफेसर उन्हें बताता है कि एलिसिया ने एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसे रकेल बधाई देती है और उससे उसका नाम क्या रखा पूछती है। एलिसिया उसका नाम उसे विक्टोरिया बताती है। फिर बाहर आर्मी वाले किचन के साइड वाले वॉल में छेद करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो वहाँ बम लगाकर उस दीवार को उड़ा सके। वहाँ फिर टोक्यो जाके उस छेद में से गोली चला देती है जो आर्मी के 2 मेंबर्स के पैर में लग जाती है और वो घायल हो जाते हैं। टोक्यो वहाँ से निकल ही रही होती है कि किचन की एक खिड़की से टोक्यो स्नाइपर्स के रेंज में आ जाती है जो उस पर गोलियां चला देते हैं। टोक्यो अब काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। डेनवर ये बात प्रोफेसर को बता देता है। दूसरी तरफ वॉल्ट में गैस खत्म हो जाती है तो पलेरेमो कटर से उस वॉल्ट के दरवाजे को काटने लगता है और वहाँ रियो तेजी से ड्रिल करने लगता है। आर्मी वाले छेद करके अंदर बॉम्ब फिक्स कर चुके थे, वो उस वॉल को उड़ाने ही वाले होते हैं। डेनवर प्रोफेसर को बोलता है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी मोनिका डेनवर को बताती है कि एक रास्ता है, उस किचन की सर्विस लिफ्ट। फिर डेनवर फौरन उस सर्विस लिफ्ट को ढूंढता है कि तभी आर्मी वाले वॉल उड़ाकर अंदर आ जाते हैं। टोक्यो डेनवर और मनीलिया को वहां से भागने के लिए बोलती है क्योंकि टोक्यो बुरी तरह से घायल थी, उसे उस लिफ्ट से नीचे जाना पॉसिबल ही नहीं था। वो डेनवर को जल्दी वहां से निकलने बोलती है। फिर डेनवर और मनीलिया उस सर्विस लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं। आर्मी वाले आके टोक्यो पर गन फायरिंग करते हैं। आर्मी वाले अंदर आके टोक्यो पर गन फायरिंग करने लगते हैं। वहाँ रियो ड्रिल करके किचन तक पहुंच गया था, जिसे देखकर टोक्यो काफी खुश हो जाती है, पर वो रियो को बोलती है कि तुमने आने में देर कर दी। दूसरी तरफ पलेरेमो और बाकी लोग उस वॉल्ट से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी गांधिया टोक्यो पर गोलियां चला देता है। टोक्यो गोलियों की वजह से बेहोश पड़ी होती है। गांधिया उसके पास जाके हंसने लगता है, पर यहाँ पासा पलट जाता है। टोक्यो ने अपने बॉडी पर ग्रेनेड्स लगाए होते हैं। वो उन सब की पिंस निकाल लेती है और तभी बूम, ग्रेनेड फट जाते हैं जिसमें टोक्यो मारी जाती है। उसके साथ शायद से गांधिया और बाकी आर्मी वाले भी मारे जाते हैं। ग्रेनेड्स की आवाज सुनकर सब रॉबर्स को शॉक लगता है। उन्हें पता चल जाता है कि टोक्यो अब जिंदा नहीं रही और दूसरी तरफ प्रोफेसर भी काफी रोने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ एंड हो जाता है। तो गाइस ये था सीजन 5 का वॉल्यूम 1 जिसमें अब रॉबर्स टोक्यो को खो चुके हैं। इस सीजन का वॉल्यूम 2 दिसंबर 3 को रिलीज होने वाला है, जिसमें अब हम देखेंगे कि रॉबर्स वहां से निकल पाते हैं कि नहीं। तो ये था मनी हाइस्ट सीजन 5 का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।